बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि 6 ऐसे कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको रमज़ान के लिए पहले से तैयार कर लेना चाहिए, या फिर आप इनको रमज़ान में भी तैयार कर सकते हैं या रमज़ान से 1-2 दिन पहले भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है हर घर की, और लाजमी जो है ना आपको रमज़ान में इनकी ज़रूरत पड़ती है। और इनको अगर आप पहले से बना कर रख लेंगे तो आपके लिए रमज़ान बहुत आसान हो जाएगा, तो आपको इबादत के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं 6 ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमने लाजमी तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि हर घर की बेसिक बुनियादी ज़रूरत है, हर खाने में डलता है। तो आपको जब खाना बनाना हो रमज़ान में तो फटाफट से निकालें और इसको आप तैयार कर सकते हैं खाने को, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अदरक लहसुन 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। पहले तरीके में क्या होगा, आप इसको आसानी से फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव लहसुन, जिसको मैंने छील कर धो लिया था। उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना, आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है। इसको आप टिश्यू पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इससे आधा हमने अदरक लिया, यानी आधा पाव, यानी 125 ग्राम ग्राइंडर जग में डाल दिए। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक का और 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर इसको हम ग्राइंड करना शुरू करेंगे। नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और कुकिंग ऑयल से इजीली ग्राइंड भी हो जाएगा और सेफ़ भी रहेगा, प्रिजर्व भी रहेगा। तो बीच में ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा मज़ीद कुकिंग ऑयल डाल देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। थोड़ा थोड़ा आपने इसको इस तरीके से हिला लेना ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए। ध्यान से हिलाइएगा कहीं आपका चम्मच जो है ब्लेड के साथ टच ना हो जाए। और बस देखिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। और अब इसको हम साइड पे करते हैं, बनाते हैं अदरक लहसुन का हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए हरी मिर्चें लिए 1 पाव। इसको भी धोकर अच्छे तरीके से बिल्कुल ड्राई कर लिए, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। इसको दरमियान से काट लेंगे, 2-2 पीस कर लेंगे। उसके बाद इसको भी डालेंगे ग्राइंडर जग में। काटना ज़रूरी होता है ताकि इसमें कोई सूंडी वगैरह ना हो, ठीक है। और इसमें ग्राइंडर जग में डाल के इसमें भी डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और इसको भी उसी तरीके से हम ब्लेंड करेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसमें ऑयल और मज़ीद ना डालें, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो हम साथ साथ थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे अगर ग्राइंड करना मुश्किल होगा तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच मज़ीद ऑयल के शामिल किए ग्राइंड करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसको पीसना। तो इस तरह मैंने इसको भी बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट बना लिया। और इनको इस तरीके से कांच की बोतलों में हम भर के रख लेंगे। इसको आप चाहे तो फ्रिज में रखें, चाहे फ्रीज़ भी कर लें। तो ये फ्रीज़ करेंगे तभी जमेगा नहीं, बहुत ईजीली निकल आएगा, फ्रिज में भी ये ख़राब नहीं होता। सेकंड मेथड में भी मैंने यहाँ पर 1 पाव लहसुन लिया और आधा पाव अदरक लिया। इसको ग्राइंडर जग में डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड करना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी के शामिल किए हैं। और कोशिश करेंगे कम से कम पानी डालकर ग्राइंड करें और हिलाते रहें ताकि ईजिली ग्राइंड हो जाए। बीच में अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने पतला इसको नहीं करना। तो देखें ये भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसको पीस लिया और फिर भी गाढ़ा पेस्ट बना है और ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक बर्फ़ की क्यूब ली है, इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच एक क्यूब में, क्योंकि अक्सर एक खानों में 1 खाने का चम्मच ही लहसुन अदरक जाता है। तो हमने 1 टेबलस्पून भरकर जो है ना एक क्यूब में डालते जाना है। और कुछ क्यूब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून की और कुछ क्यूब हम भरेंगे 1 टीस्पून की, क्योंकि कुछ खानों में अगर 1 टीस्पून जाता है तो हम छोटी वाली क्यूब निकाल लेंगे और उस खाने में जो छोटी क्यूब डालेंगे। तो ये मैं 1 टीस्पून वाली भर रही हूँ ताकि जहाँ पर हम 1 टीस्पून की ज़रूरत होगी तो वो डाल लेंगे। अभी क्यूब भर गई थी मेरी। तो यहाँ पर आप कोई प्लेट या कोई भी डिश ले सकते हैं, उसमें इस तरीके से 1 टेबलस्पून नाप नाप कर आप थोड़े थोड़े फासले पर डालते जाएँ, रखते जाएं। और बीच में 1 टीस्पून वाले भी हम डाल लेंगे ताकि छोटी वाली क्यूब्स भी बन जाए, छोटे वाले भी यानी चम्मच बन जाए। और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। और ये थोड़ा सा मेरे पास बच्चा है, इसको मैंने एक डब्बी में डाल लिया। इसको हम फ्रिज में हफ्ता 10 दिन आराम से चला सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में भी 10 दिन तक रखेंगे तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होता। तो लेकिन बेहतर है आप इसको फ्रीज़ कर लें, तो उससे क्या होगा, आप इजीली जो है इसको सेफ़ रख सकते हैं। आप देखें जम चुकी हैं क्यूब्स हमारी, इसको हम इजीली जो है ना क्यूब्स में से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद उसको हम बॉक्स में भर लेंगे। ये तमाम क्यूब्स मैंने निकाल ली हैं। और इसी तरह जो प्लेट में हमने जमाई थी ना, इसको भी हम निकाल लेंगे, इजीली निकल आती हैं। थोड़ा सा पानी के नीचे आप नीचे से करेंगे ना, नीचे वाली साइड से, तो इजीली अलग हो जाएंगी ये। तो ये 1 टेबलस्पून वाली हैं और इसको भी हम जिस खाने में डालना होगा आराम से एक निकाल लेंगे और डाल लेंगे। इनको बॉक्स में भर लेंगे, ठीक हो गया। और इसको हम बंद कर देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। और आप इन दोनों में से जौन सा मेथड आपको पसंद हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। अभी ये 1 टेबलस्पून वाली क्यूब हम एक निकाल लेंगे, इसको अपने खाने में डालेंगे और जहाँ 1 टीस्पून की ज़रूरत होगी तो वहाँ छोटी क्यूब डाल लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से छोटी क्यूब निकाल के डाल देंगे। नेक्स्ट जो ज़रूरी काम हमने रमज़ान से पहले करना है वो है हमें सब्ज़ चटनी बनानी है, जो कि हर घर की ज़रूरत है। दही भल्ले हों, पकौड़े हों, समोसे हों, किसी भी चीज़ के लिए आपको इसकी लाजमी ज़रूरत होती है, ठीक है। और हर घर में लाजमी बनती है। और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमारी चटनी बिल्कुल सब्ज़ रहेगी, इसका कलर ख़राब नहीं होगा। उसके लिए मैंने 1 कप धनिया लिया है और आधा कप पुदीना लिया है। इसको अच्छे तरीके से धो लेना है, पहले आपने साफ़ कर लेना है, फिर धो लेना है। धोने के बाद इसको आपने जो है इसमें मिक्सी जार में मसाला पीसने वाली मशीन में डाल देंगे। पुदीना और धनिया भी हम काट के इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे तकरीबन 3 हरी मिर्चें, जिसको मैंने दरमियान से काट लिया है।
12 से 13 कलियाँ लहसुन की डालेंगे इसमें। हाफ इंच का टुकड़ा इसमें हम डालेंगे अदरक का, और साथ डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून या 1 नींबू का रस डाल देंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जो है भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला, और 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसमें ये ब्लैक वाले जो रोस्टेड चने होते हैं ये इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है हमारी चटनी जो है पानी नहीं छोड़ती, पानी इसमें अलग अलग नहीं होता। और 1 क्यूब बर्फ़ की डालेंगे, तोड़ के डालेंगे ताकि मशीन ख़राब ना हो। ये बर्फ़ की क्यूब डालने से क्या होता है कि इसका कलर बहुत ही फ्रेश रहता है चटनी का। तो बस हमने यहाँ पे चटनी को पीस लिया, इसको किसी बॉल में निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ग्रीन कलर है और पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ा है इसने, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बर्फ़ वाली क्यूब्स में ना इसको हम जमा लेंगे, और उसके बाद जब हमने किसी रायता वगैरह बनाना होगा उसमें 1 या 2 अपनी पसंद के मुताबिक हस्ब ज़रूरत हम क्यूब्स डालेंगे। या फिर दही भल्ले बनाने होंगे तो उसमें भी 3 से 4 क्यूब्स डालेंगे। इसका कलर माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश रहेगा और टेस्ट भी बिल्कुल ठीक रहेगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप इसको लाजमी पहले बना कर रखें रमज़ान से पहले। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है और उसकी ज़रूरत होती है रमज़ान में, वो है टमाटर सेव करने का तरीका हम जानेंगे। टमाटर के प्यूरे बनाएंगे, क्योंकि टमाटर वैसे सेव करना फिर बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो क्या करेंगे, इसके हम प्यूरे बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो टमाटर लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। धोने के बाद उनका ऊपर वाला हिस्सा अलग करके हम इनको काट लेंगे, मोटा मोटा रफली हम कट कर लेंगे। और तमाम टमाटरों को मैंने कट कर लिया। अब इसको एक कढ़ाई में किसी बर्तन में डाल देंगे। उसको हमने कवर कर देना है, इसको हमने पकाना है। बस हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो है सॉफ्ट हो जाए, इनका छिलका इसमें से अलग हो जाए। बीच में एक बार हम इसको हिला भी लेंगे ताकि ऊपर नीचे जो है टमाटर नीचे वाले ऊपर हो जाएं और ऊपर वाले नीचे हो जाएं। उसके बाद दोबारा कवर कर देंगे, उसको हम पकने देंगे। तो देखें टमाटर यहाँ पे तकरीबन गल चुके हैं। बहुत ज़्यादा ना भी गलें तो कोई मसला नहीं है, बस इसका छिलका अलग हो जाए। तो अब इसको ब्लेंडर जग में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे तरीके से बारीक पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद इसको हम छान लेंगे और इसके छिलके और बीज अलग कर लेंगे। अगर आप लोग छिलके और बीज खाते हैं तो आप इसको बेशक इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, और लेकिन हम लोग नहीं खाते तो इसलिए मैं इसको छान रही हूँ। तो देखिए अभी काफ़ी पतला है, हमने इसको और पकाना है ताकि ये जगह भी कम ले और खाने में भी कम डले। तो अब दोबारा से इसको पकाएंगे, इसको हम कवर करके पकने देंगे, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे ताकि ये जो है ना कम स्पेस लेगा, जगह कम लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पकते पकते टमाटर का पेस्ट कितना गाढ़ा हो चुका है। और बस अब इसको चूल्हा बंद कर देंगे, इसको हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसको मैं बर्फ़ वाली क्यूब्स में भर लूँगी, और कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मैं 1.5 चम्मच जो है ना हर क्यूब में डालूँगी, और इस तरह हर खाने में 1 कप क्यूब डाल सकते हैं। 1 टमाटर के बराबर बन जाएगी 1 क्यूब आपकी। तो इस तरह मैंने 1 क्यूब भर लिया और दूसरी भी भर लूँगी। थोड़ा सा बच गया तो उसको मैंने डिब्बी में सेव कर लिया है, और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ होने के बाद देखिए जो डिब्बी वाला है ये ईज़िली निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कट लगा लेंगे हम, और इसी तरह जो क्यूब्स मैंने भरा था ना वो भी हम इजीली बाहर निकाल लेंगे। और हर खाने में आप 1 क्यूब डाल लें, बहुत आसानी से आप खाना बना सकते हैं झटपट में। और इसको हम बॉक्स में भर के रख लेंगे फ्रीज़र में। अब नेक्स्ट काम जो हमने बहुत ज़रूरी करना है रमज़ान से पहले वो है इमली और खुबानी की चटनी। ये दोनों चटनियाँ पकौड़ों समोसों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दही भल्ले, फ्रूट चाट, चिप्स वगैरह हर चीज़ के लिए जो है इन चटनियों की ज़रूरत लाजमी होती है। सबसे पहले इमली की चटनी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में मैंने 250 ग्राम इमली का पल्प डाला है। इसमें डालेंगे 1 कप चीनी का, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून सूंठ का पाउडर। काला नमक हो तो वो भी आप लाजमी डालिएगा। और मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाले का पाउडर, और बस इसको पकने देंगे। चीनी अगर आपको कम लगे, आपकी इमली खट्टी ज़्यादा हो तो आप चीनी मज़ीद शामिल कर सकते हैं, जैसे मैंने और शामिल की चीनी इसमें क्योंकि इमली खट्टी ज़्यादा थी। इसको पकने देंगे, गाढ़ा कर लेंगे। इतनी देर हमने इसको पकाना है। यहाँ पे चीनी अच्छे से इमली अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, बस ये काफ़ी है। ठंडा होने के बाद इसमें मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। इसको आपको सेव करने के लिए आपने इसको इसी तरीके से फ्रिज में रख देना। इंशाल्लाह ये आराम से महीना निकल आती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ठीक है। इसको कोई प्रिजर्वेटिव डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती इमली में। नेक्स्ट चटनी है खुबानी की, और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव खुबानी ली है, जिसको हम इस तरह की खुश्क खुबानी मिलती है चटनी के लिए, स्पेशल होती है ये। इसको अपने अच्छे तरीके से धोना है। और आध पाव मैंने लिया है इमली का, ठीक है। ये खुबानी को अपनी नीम गर्म पानी में डाल के अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको भिगो देना है, और रात भर के लिए इसको आप कवर करके रख देंगे। इसी तरह इमली को भी हम भिगो कर रख देंगे रात भर के लिए, और ताकि अच्छे से फूल जाए इमली भी खुबानी भी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए खुबानी हमारी अच्छे से फूल चुकी है, डबल हो चुकी साइज़ में। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, इसी पानी के साथ ग्राइंड कर लेना है। इमली का भी हम पल्प निकाल लेंगे इस तरीके से दबाते हुए, और इसको छान लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर खुबानी और इमली दोनों को जो है ना ग्राइंड कर लिया, इमली का पल्प निकाल लिया। अब इसको हमने पकाना है। एक पैन में ये खुबानी डालेंगे और साथ ही इसमें इमली का पल्प डाल देंगे, ठीक है। और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। कुछ मसाले भी इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते। हाफ टी स्पून नमक का जाएगा, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। बस इसमें ही चीज़ें जाती हैं।
और ज़्यादा इसमें टेस्ट काली मिर्चों का ही आता है। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप फ्रूट चाट में डालें तो बिल्कुल बाजार जैसी फ्रूट चाट लगेगी आपकी, तो बहुत मज़े की बनती है फ्रूट चाट। इसके अलावा आप पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। दही भल्लों में इसमें आप डालें, बाजार में यही चटनी मिलती है दही भल्लों के साथ। तो बस इसको हमने पका कर गाढ़ा कर लेना है। अभी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, बीच में आपने इसको मुसलसल हिलाते भी रहना है कि एक जगह इकट्ठी ना हो जाए, ठीक है। अभी गाढ़ी हो चुकी है, तो चूल्हे को यहाँ बंद कर दें, इसको हम ठंडा कर लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको हमने सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है सोडियम बेंजोएट 2 चुटकी। जब ये चटनी हमारी नीम गर्म होगी तो हम इसमें सोडियम बेंजोएट डाल देंगे। ये खानों को प्रिजर्व करने के काम आता है। बाजार के बहुत से खानों में डाला जाता है, जैम, चटनियाँ, बॉटल्स और सॉसेस सब में डलता है। तो इससे क्या होगा, हमारी चटनी बाहर भी पड़ी रहेगी तो इंशाल्लाह ही ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रिज में भी जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर खुबानी आधी ली थी, इमली भी आधी ली थी, क्योंकि बाकी खुबानी और इमली मुझे कहीं और ज़रूरत थी उसकी, ठीक है। और यहाँ पर जो है इमली को हम डालेंगे किसी बोतल में, और इसी तरह खुबानी की चटनी को भी जार में भर लेंगे। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है, ये मसाले हैं कुछ जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बने होंगे तो आपका खाना बहुत झटपट बन जाएगा रमज़ान में। और ये लाजमी हर घर की ज़रूरत होते हैं, ये भी बुनियादी ज़रूरत होते हैं, बेसिक मसाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सूखा धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है। तो सूखे धनिया को मैंने यहाँ पर 1 पाव लिया है। इसको आपने पहले साफ़ कर लेना अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कितना ही गंदा है। इसको मैं छान लूँगी मोटी छाननी से, जितना इसके अंदर जो होता है ना बारीक बारीक से मट्टी वगैरह वो सब निकल आएगी। उसके बाद प्लेट में डाल कर उसको हम साफ़ कर लेंगे। इस तरह के इसमें होते हैं कुछ गोल गोल से ब्लैक कलर के दाने, जिसे कोखलू भी कहते हैं। तो ये आप लाजमी इसको निकाल लें, क्योंकि जब पीस लेते हैं ना तो ये पीसे नहीं जाते और गोल गोल से नज़र आते हैं ये, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो सूखे धनिया को साफ़ कर लिया, उसके बाद इसमें से इतना सारा कचरा निकला है। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ और अब जीरा ले लेते हैं। जीरे में जो है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि इसको हम धोएं और सुखाएं। रमज़ान बिल्कुल करीब है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको पहले हम इसकी मिट्टी साफ़ करेंगे। मिट्टी आप देख सकते हैं हाथों पर कितनी लग रही है, तो उसको हमने पहले छान लेना है ताकि मिट्टी निकल आए, ठीक है। और इसको हमने किस तरीके से साफ़ करना है कि ये बिल्कुल मिट्टी इसकी साफ़ हो जाए, वो मैं आपको बताती हूँ आपको आगे चल के। देखिए इतना कचरा, इतनी मिट्टी निकली है ज़ीरे में से भी। अब किस तरीके से इसको जो है ना हमने धोए बगैर साफ़ करना है। एक कपड़ा ले लेना आपने, उसको आपने अच्छी तरीके से धो लेना। साफ़ कपड़ा होना चाहिए, गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ लें। और इसको इस तरीके से हम अच्छे तरीके से तमाम धनिए पे फेर लेंगे, ताकि जितनी मिट्टी होगी ना उस गीले कपड़े के साथ लग जाएगी और इससे क्या होगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। इसी तरीके से हमने ज़ीरे को अभी जो है ना अच्छे तरीके से गीले कपड़े से साफ़ कर लेना है, पोंछ लेना है। जितनी मिट्टी होगी इस कपड़े के साथ लग जाएगी और ज़ीरा हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। जब धोने का टाइम ना हो तो आप इस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं ईज़िली। इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको हम ठंडा कर लेंगे। तो आप देखिएगा कितना क्रंची हो चुका है, ये क्या हाथों से टूट रहा है। तो इस तरह रोस्ट करने से खुशबूदार भी हो जाता है और बहुत जल्दी पीसा भी जाता है बिल्कुल बारीक। तो बस ज़ीरे को भी मैंने इस तरीके से पीस लिया है और सूखे धनिए को भी पीस लिया है, ठीक है। अब जो तीसरा मसाला हम बनाएंगे वो है गरम मसाला, और घर का बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार गरम मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं तकरीबन 9 अदद। जो बारीक थे तो ये ज़्यादा लग रहे हैं, वरना बड़े होंगे तो आप 9 ही लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लौंग का, और 1 टेबलस्पून और 1/4 टेबलस्पून जाएगी काली मिर्चें। आधा फिर जाएगा इसमें जायफल का, और आधा फूल जाएगा इसमें जावित्री का, ठीक है। इसमें से आधा मैं लूँगी। और 5 इसमें जाएंगी बड़ी इलायचियाँ। 9 से 10 इसमें हम डालेंगे छोटी इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची। और 1 हम तेज़पात डालेंगे, इसको हम बाद में डालेंगे, अभी इसमें नहीं शामिल करेंगे। इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बाकी ज़ीरा और सूखा धनिया पहले ही रोस्ट हुआ है, इसलिए उसको जो है ना रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये तमाम चीज़ें रोस्ट हो जाएंगी, लास्ट पे डालेंगे तेज़पत्ता, थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद ज़ीरे के डालेंगे 4 खाने के चम्मच, और 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे सूखा धनिया। थोड़ा सा मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे, उसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इनको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में कर लेना। तो देखें बिल्कुल पीस लिया हमने। और लास्ट में हम इसमें जो ना 1 फूल बादियान का भी डाल के इसको हम पीस लेंगे। जो पहले डाला मुझे याद नहीं रहा। तो मज़ेदार सा खुशबूदार सा गरम मसाला बनकर तैयार है। इसको आप रमज़ान से पहले लाजमी बना कर रखें। और अब लास्ट काम जो हमने करना है रमज़ान से पहले, और इसको आपने सेव कर लेना है, वो है चने हम बनाएंगे, बॉईल करेंगे, इनको हम सेव कर लेंगे। रमज़ान में अपनी चाट बनानी हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। दही भल्लों में डालने हो तो आसानी से आप निकाल लें और उससे चाट बना सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर चनों को, वाइट चनों को रात को भिगो के रख दिया था, सुबह मैंने नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया। और यहाँ पर ज़िप-लॉक बैग है, इसमें हम 1 कप या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक भर के रख लेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 पैकेट मेरे चनों के बने। और इसी तरीके से काले चने जो है उसको भी हमने बॉईल कर लिया है, उसको भी इस तरीके से हमने ज़िप-लॉक बैग में भर लेना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बंद करने के बाद थोड़ा सा खुला छोड़ देना और अच्छे तरीके से दबाते हुए एयर निकालनी है, उसके बाद बाकी बंद कर देना है। तो इस तरह क्या होगा, ये फिर फूले फूले यानी पैकेट बिल्कुल बैठ जाते हैं, ज़्यादा फूले हुए नहीं होते। तो 2 पैकेट मेरे यहाँ पर चने के बने हैं, और इनको आप बनाकर लाजमी स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें, बहुत काम आते हैं रमज़ान में आपके। इसी तरह जो है काले चनों के भी मैंने 2 पैकेट बना लिए थे,
और इनका भी मैंने जिप लॉक बैग में भर कर रख लिया है। और क्योंकि इतने बॉक्सेस नहीं होते कि आप बॉक्स भर भर के रखें, तो इस तरह आप ये जिप लॉक बैग ले लें या कोई शॉपर ले लें, उसमें डाल लें तो ज़रा आसानी हो जाती है सेव करने में। और इसी तरीके से जो है ना ब्लैक लोबिया भी मैंने बॉईल कर लिया था और इसको भी मैंने एक पैकेट में भर कर रख लिया है। और इनको मैं इसी तरीके से स्टोर कर लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी, और जब चाहिए होंगे हम दही भल्लों में डालें, फ्रूट चाट बनाएं, सैलड बनाएं, चना चाट बनाएं, तो हम ईजिली निकालेंगे, कुछ दिन हमारे आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये तमाम चीज़ें बनाकर रमज़ान से पहले लाजमी स्टोर करें। 1-2 दिन पहले बनाएं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप रमज़ान से पहले नहीं बना सके तो आप इनको रमज़ान में भी बनाकर सेव कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको रमज़ान से पहले ही बनाकर रखना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तमाम तरीके पसंद आए होंगे, इनको आप ज़रूर फॉलो करें और आप अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।